और इस बीच दिल्ली से एक बड़ी खबर मिल रही है। यहाँ तिलक नगर इलाके में देर रात फायरिंग की खबर सामने आई है। आरोप यह है कि मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने एक मिठाई की दुकान पर बाहर गोलियां बरसा दी। इस फायरिंग में किसी के जख्मी होने की खबर नहीं है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर इस पूरे मामले की जांच भी शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल पर 2 बदमाश सवार थे और फायरिंग करने के बाद वहां से फरार हो गए। मिठाई की दुकान के बाहर यहां गोलियां बरसाई गई हैं। 2 बदमाश बताया जा रहे हैं मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए और उसके बाद ताबड़तोड़ फायरिंग यहां की। हालांकि इस पूरे मामले में गनीमत ये रही है कि कोई जख्मी नहीं हुआ, किसी को चोट नहीं आई, लेकिन किस मकसद से इस मिठाई की दुकान के बाहर ये फायरिंग की गई, आखिर किसे टारगेट करना था, क्या कोई पुरानी दुश्मनी, ये सब कुछ इस वक्त जांच का विषय है। और आपको ये भी बता दें कि पुलिस इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन यहां पर शुरू कर चुकी है। दिल्ली से बड़ी खबर है, तिलक नगर इलाके की ये खबर बताई जा रही है, जहां देर रात का ये पूरा मामला है। फायरिंग यहां पर हुई। आरोप लगा कि मोटरसाइकिल पर सवार होकर बदमाश यहां पहुंचे और एक मिठाई की दुकान के बाहर, जो तस्वीर भी आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, यहां पर गोलियां बरसाई गई और उसके बाद वो यहां से फरार हो गए। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस का कहना यह भी है कि मोटरसाइकिल पर जो 2 बदमाश सवार होकर आए, उन्होंने फायरिंग यहां पर किया और उसके बाद वो फरार हो गए। उन्हें इस वक्त ढूंढा जा रहा है। जो आसपास सीसीटीवी लगे हैं उनकी मदद भी ली जा रही है। दीपक बिज फोनलाइन पर मेरे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, क्या अभी तक कुछ सामने आ पाया है कि आखिर क्या ये पूरा मामला रहा होगा जिसको लेकर ये फायरिंग की गई? देखिए, जिस तरह से ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है तो वो किसी दुश्मनी को लेकर भी की जा सकती है और एक्सटॉर्शन के लिए भी की जा सकती है। देखिए, मैं जिस तरह से सिग्नल स्विच को निशाना बनाया गया है, देर रात 11:15 के आसपास 2 बाइक सवार बदमाश आए और उन्होंने ताबड़तोड़ निशाना लगाते हुए फायरिंग की है। पीछे में ये गोलियां लगी हैं, 3-4 खोखे वहां पर मिले हैं। तो इससे ये लग रहा है कि क्या किसी गैंग का इसके पीछे हाथ है, क्योंकि पुलिस हालांकि हर एंगल को लेकर यहाँ पर जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि सभी एंगल पर पूछताछ की जाएगी और उसके साथ ही जो सिंगल स्विफ्ट के मालिक हैं उनसे भी पूछताछ करेगी। क्या किसी ने कोई धमकी तो नहीं दी है उन्हें, या किस तरह का कोई नोटिस या कोई चिट्ठी तो नहीं फेंकी है, क्योंकि इस तरह का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन फिलहाल पुलिस तफ्तीश कर रही है। बिल्कुल दीपक, इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। पुलिस खंगाल रही है कि आखिर क्या मामला रहा होगा जिसको लेकर ये फायरिंग यहाँ की गई। और इधर ग्रेटर नोएडा में प्रॉपर्टी डीलर अंकुश शर्मा की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने फ्लैट की डील में हुए विवाद के बाद फिल्म और वेब सीरीज देखकर हत्या की पूरी साजिश रची थी। ग्रेटर नोएडा के अल्फा 2 सेक्टर में 9 अगस्त को उस कत्ल की दास्तां तो आपको याद होगी, जब एक प्रॉपर्टी डीलर सही सलामत घर से जाता है, अपने दोस्तों से मिलने की बात करता है, लेकिन घर पर लाश पहुंचती है। तारीख 9 अगस्त 2024, जगह बीटा 2 थाना, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा के गोल्ड फिएस्टा सोसाइटी में रहने वाली प्रॉपर्टी डीलर अंकुश का परिवार थाना पहुंचता है और शिकायत दर्ज कराता है कि रात से अंकुश की कोई खबर नहीं है। पुलिस केस दर्ज करती है और अंकुश की तलाश में जुट जाती है। अंकुश के फोन की लोकेशन को ट्रेस किया जाता है, सीसीटीवी को खंगाला जाता है। सर्विलांस और गोपनीय सूचना के आधार पर पुलिस प्रवीण नाम के शख्स तक पहुंचती है। प्रवीण से पूछताछ की जाती है तो जानकारी मिली वो चौंका देने वाली थी। पूछताछ के दौरान प्रवीण ने बताया कि उसने अंकुश की हत्या कर शव को थाना नॉलेज पार्क में एक जंगल में फेंक दिया। पुलिस प्रवीण की निशानदेही पर उस जगह पर पहुंचती है और अंकुश की खून से लथपथ लाश बरामद करती है। लेकिन प्रवीण ने अंकुश की हत्या क्यों की, इस वजह को जानकर पुलिस प्रशासन के भी रोंगटे खड़े हो गए। जानकारी के मुताबिक प्रवीण और व्यापारी अंकुश शर्मा के बीच एक फ्लैट की डील हुई थी, जिसकी कीमत 1 करोड़ 20 लाख थी। प्रवीण ने अंकुश शर्मा को 8 लाख रुपए दिए थे। प्रवीण बचे हुए पैसे अंकुश को देने के मूड में नहीं था, बल्कि फ्लैट पर कब्जा करना चाहता था, इसीलिए उसने हत्या की साजिश रची। 9 अगस्त को प्रवीण ने अंकुश को मिलने के लिए बुलाया, उसे एक सोसाइटी में लेकर गया। उसी सोसाइटी की पार्किंग में दोनों ने ड्रिंक किया और जब अंकुश नशे में हो गया तो प्रवीण ने हथौड़े से उसके सिर पर वार किया और फिर गला घोटकर उसकी हत्या कर दी। देखिए, 9 अगस्त को एक व्यापारी हैं जो कि अल्फा में रहते हैं, अंकुश शर्मा, उनकी मिसिंग की सूचना लिखी गई थी। पुलिस ने इस केस को लगभग 13 दिन इन्वेस्टिगेट किया है और 13 दिन इन्वेस्टिगेशन के बाद इसमें एक प्रवीण कुमार नाम का व्यक्ति है जिसको अरेस्ट किया गया है। उसने घटना में जो गाड़ी यूज करी, जो हैमर यूज किया उसने, और जो बॉडी भी है वो टी सीरीज जो जमीन है वहाँ पे जो जंगल है एलजी गोल चक्कर के पास, वहाँ से हमने इसमें बॉडी जो है वो भी बरामद करी है। जो प्रवीण है ये 2004 की भर्ती में दिल्ली पुलिस में, माउंटेड पुलिस में, घुड़सवार पुलिस में भर्ती हुआ था और उसके बाद ये गैर हाजिर होकर वहाँ से लगातार जो है सस्पेंड चल रहा था।
अंकुश से इसकी जो मुलाकात है वो फरवरी में अंकुश के ही एक दोस्त और जो उसके साथ प्रॉपर्टी का भी काम करता है संजित, उसके थ्रू हुई थी। आरोपी प्रवीण मेरठ का रहने वाला है। दिल्ली पुलिस का सस्पेंड हेड कांस्टेबल है। प्रवीण ने हत्या की प्लानिंग के लिए कई वेब सीरीज देखी थी। दृश्यम फिल्म देखकर उसने उसी पैटर्न पर हत्या की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस को गुमराह करने के लिए हत्या के बाद प्रवीण ने अंकुश के मोबाइल से मैसेज भेजे ताकि किसी को उस पर शक न हो, और गाड़ी में फैले खून को भी उसने धुलवा दिया। सबूत मिटाने की प्रवीण ने हर कोशिश की, लेकिन पुलिस की पहुंच से बच नहीं पाया।